कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर घमासान मचा हुआ है। देहरादून से शुरू हुई लड़ाई दिल्ली तक जा पहुंची है। आला कमान के आगे रोक जमाने के लिए नेता पूरे लाव लश्कर के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनके पीछे की फौज देखकर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वहीं घमासान इस बात पर भी है कि मुख्यमंत्री सांसदों में से बनाया जाए या विधायकों में से, क्योंकि यदि सांसदों में से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी राह में भाजपा से जनरल खंडूरी खड़े हो सकते हैं। खंडूरी कोटद्वार से चुनाव हार चुके हैं, ऐसे में जनता की सहानुभूति भी उन्हीं के साथ होगी और खंडूरी से पार पाना आसान नहीं होगा। भले ही निवर्तमान मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी को हराकर कांग्रेस ने कोटद्वार का किला फतेह कर लिया हो, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस अंदर ही अंदर सहमी हुई है। भाजपा से 1 अंक की बढ़त पाने के बाद भले ही सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने दावेदारी ठोक दी हो, लेकिन किसी सीट पर उपचुनाव की स्थिति में भाजपा खंडूरी को फिर से मैदान में उतारकर कांग्रेस से आगे निकल सकती है। ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन सांसदों में से किसी को मुख्यमंत्री का ताज पहनाने के रास्ते में पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यही है। यही कारण है कि सांसदों के साथ ही विधायकों से सेकंड चॉइस में किसी विधायक का नाम लेने को कहा गया है। आम सहमति के नाम पर देहरादून से दिल्ली की दौड़ में बाजी जिसके भी हाथ लगेगी, यह तो 10 जनपद से तय होगा। लेकिन विधायकों में से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में खंडूरी फैक्टर से उम्मीद तो जग ही गई है। चुनाव परिणाम के बाद 5वां दिन गुजरने को है। सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो सका है। चुनाव से पहले स्पष्ट संकेत मिल रहे थे कि कांग्रेस सांसदों में से ही मुख्यमंत्री का चयन करेगी। इसमें हरीश रावत का नाम सबसे आगे चल रहा था। बावजूद इसके मुख्यमंत्री के चयन में इतना लेट होने के पीछे कई तरह की चिंताएं सामने आई हैं। पर्यवेक्षक के रूप में आए गुलाम नबी आजाद ने विधायकों से 2 तरह की बातें पूछी। उनका फोकस इस बात पर भी रहा कि सांसदों में से सीएम ना बनने की स्थिति में विधायकों में से किसे प्रदेश का नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए। इस चिंता का सबसे बड़ा कारण निवर्तमान मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी हैं। कोटद्वार में उन्हें हराने के बाद कांग्रेस चाहे जितनी भी इतरा ले, लेकिन खंडूरी को कम नहीं आंका जा सकता। इसी बात को लेकर बड़े नेताओं से लेकर छोटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। इसका विषय यह है कि यदि सांसदों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो निश्चित है कि 6 महीने के भीतर मुख्यमंत्री को अपने किसी विधायक से इस्तीफा दिलवाकर चुनाव जीतना पड़ेगा। चुनाव होने की स्थिति में भाजपा की ओर से खंडूरी मैदान में आ गए तो 6 महीने में ही सत्ता के समीकरण बिगड़कर बाजी भाजपा के हाथ जा सकती है। पिछली बार भाजपा के सामने भी बहुमत की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसीलिए भाजपा ने कांग्रेस विधायक DPS रावत से सीट खाली करवाकर वहां से खंडूरी को लड़वाया। लेकिन इस बार इतनी टाइट पोजीशन है कि सीएम को उपचुनाव लड़ाना भारी पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस हर पहलू पर बारीकी से नजरें गड़ाए हुए है। चुनाव हारने के बाद खंडूरी के प्रति उमड़ी सहानुभूति को देखते हुए पार्टीजन इस समय ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाने की बात खुलकर कर रहे हैं। दोबारा विधायकों से राय शुमारी करने को भी इसी रूप में देखा जा रहा है। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए इस बात की संभावना बढ़ रही है कि मुख्यमंत्री विधायकों में से ही होगा। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से जयपाल सिंह की रिपोर्ट।